ओम स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीच्यमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेशाय महेश्वराय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं जं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वो एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। देव देव महादेव पर ब्रह्म सतांगते क्षमस्त चापराधम में प्रसीद महेश्वरा। प्रसीद महेश्वरा। आइए हनुमंत विराजिए कथा करु मति अनुसार प्रेम सहित रुद्रा दीन धरू पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोलिए शिव महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। नंदीश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभु। आज की कथा इतनी आनंददायक है कि जिस प्राणी ने आज की कथा सुनी उसके सभी दुखों का नाश हो जाएगा और जिस कामना से कथा को आज श्रवण किया उसकी वह कामना सिद्ध हो जाएगी। पिछले दिनों आपने बाणासुर की कथा सुनी और भगवान शंकर ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी हमारी पूजा करेगा और आप बाण का नाम लेके, यानी जो शिव जी पे निर्माल्य चढ़ाया जाता है, मैंने बताया था 5 लोगों 5 गणों पे उसका भोग लगता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब मेरी पूजा होगी वहां पे आपका नाम आचार्यों द्वारा लिया जाएगा और यजमान अगर उन नामों को लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आगे भगवती ने महिषासुर दैत्य का वध किया, गजासुर की यानी कथा सुनी। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए निव्याध की कथा आती है। दुदुम्बी निव्याध की कथा, ये ऐसी कथा है कि आजकल संसार में देखने को मिल रहा है। क्या? जैसे मनुष्य भोजन करता है तो उसके अंदर तेज और शक्ति और ऊर्जा प्रदान होती है, इसी तरह से
निव्याद नाम का एक दैत्य था, राक्षस कुल में जन्मा, और वो महाप्रतापी महाबली था। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, तब उसने, यानी हिरण्याक्ष की माता को प्रसन्न करने के लिए आश्वासन देता, सांत्वना देता है और कहता है, हे माता, आप परेशान न हो, आपके, यानी हमारे जो वंशज मारे गए हैं उनका बदला मैं लूंगा। अब घोर तपस्या करता है और विचार करता है। जिस तरह से मानव अगर 4 दिन भोजन ना पाए तो धीरे धीरे बोलेगा, और ऐसा लगेगा कई दिनों से, भाई कई महीनों से बीमार है। और लोग तो व्रत के नाम पे फलाहार नहीं फूलाहार करते हैं, यानी इतना सा खाने के लिए बना ले। अब कथा को, यानी 4 दिन अगर आपने आहार नहीं पाया, उस दैत्य ने सोचा कि देवताओं को शक्तियां कहां से मिलती, तो शक्तियां हमारे ब्राह्मण देवता जब यज्ञ करते हैं तो उन यज्ञों का जो हवन, जो धुआं उठता है, वो वायुमंडल में जाता है, पूरे ब्रह्मांड में जाता है। उसके कारण हमारे देवी देवताओं को शक्ति प्रदान होती। इसी तरीके से संत मुनि कहते हैं कि जब भी किसी मंत्र का जाप करें, और कभी कभी कभी, यानी सकाम निष्काम भाव से, कि प्रभु आज जो पूजा की है वो मैं आपको समर्पित करता हूं। निव्याद नाम का जो दैत्य था, उसने सोचा कि सबसे ज्यादा ये आचार्य संत कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, कथा हमें ये बताती है, जिस तरीके से संसार में बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे, यानी 70% विरोधाभासी लोग इस संसार में हैं, जो कि कहते हैं, अरे ये बाबा, ये वक्ता तो सब ठग रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं। यहाँ पे बड़े विद्युत जन और भगवान शिव ने कहा, क्या कहा, कि हम आचार्य संत और ब्राह्मणों के अधीन हैं। कौन? मंत्र। जब तक संत आचार्य ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे और हवन नहीं करेंगे, तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। इस निव्याद ने क्या किया, यहां से काशी में गया। उसने विचार किया कि सबसे ज्यादा संत कहां पाए जाते, तो पूर्व काल की पौराणिक कथा है, सबसे ज्यादा काशी मुक्त मुक्त क्षेत्र है, उस क्षेत्र में संत आचार्य ब्राह्मण जब तक करते, और भगवान शिव और शिवा आज भी काशी मुक्त क्षेत्र में विराजमान होते हैं। वो वहां पे गया और अनेक रूप बदले, बहुत सारे संत आचार्यों का भक्षण कर लिया। भक्षण करने के बाद में एक शिव भक्त था, उसने कहा, उसने विचार किया, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन क्यों ना भगवान का भजन करके ही मारा जाए। तब देखिए, हमारे भागवत जी में एक बहुत अच्छा श्लोक है, क्या, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम चढ़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उस शिव भक्त ने सोचा कि एक बार ये शरीर मिला है तो क्यों ना अच्छा ही कर लिया जाए, अरे जाएंगे तो है ही, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते अगर प्राण चले जाते हैं इस तन से, तो ऐसा जीवन तो धन्य कर देगा। इसी कामना से एक शिव भक्त भगवान शिव का पूजा कर रहा था। अब देखिए, कौन शिव? शिवलिंग की स्थापना करके शिव भक्त वो पूजा करता था। कैसा शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ। जब हमारे आचार्य संत पूजा करते हैं ना, तो उस पे गौरी गणेश, गोबर के गौरी गौरी और गणेश बनाए जाते हैं, और सुपारी के द्वारा गौरी और गणेश का पूजन होता है। इसी तरीके से आप लोग सभी जानते होंगे, रुद्राभिषेक में सबसे पहले मिट्टी के ही पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। उस शिव भक्त ने पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना शुरू किया, और व्याघ का रूप बनाकर
दुदुम्बी निर्व्याध आया और जब भक्षण करने का प्रयास किया, उसी पार्थिव शिवलिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। और किस रूप में? कुंदकेश्वर महादेव, बोलिए कुंदकेश्वर महादेव की जय। कहते हैं कि अगर आप कंदुकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, उस दिन की यात्रा, उस दिन का किया हुआ फल या सोचा हुआ आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे शिव महापुराण में बहुत सारे रहस्य हैं। और फिर उसने एक विशाल रूप तैयार किया अपना, पर्वताकार, और बाबा भोलेनाथ ने एक मुष्टिका मारी, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंदुकेश्वर महादेव की जय। आगे कथा आती है विदल और उत्पल दैत्य की। भगवान शिव ने विदल और उत्पल का भी उद्धार किया। कैसे? इसी प्रकार दो दैत्य थे, उत्पल और विदल। जब वर प्राप्त किए तब तो बड़े ही अभिमानी हो गए और पूरे ब्रह्मांड में क्या किया? देखिए, सबसे पहले उस समय भी देवताओं का और दैत्यों का 36 का आंकड़ा था। और मेरे प्यारे, एक ही पिता के संतान थे। विवाद कब खड़ा होता है? जब हम परिवार में होते। एक सच्ची घटना बताऊं आपको, समय देख लेता हूं, बताता हूं अभी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, एक घटना कानपुर की है। एक ब्राह्मण परिवार, एक दिल्ली में रहते हैं और एक कानपुर के पास देवरिया देवरिया की घटना है। तो दिल्ली में जो रहते थे वो दुबे परिवार, उन्होंने किसी से पैसा लिया और जब पैसा समय पे पूरा नहीं कर पाए तो दबाव डाला जाने लगा। जब दबाव डाला जाने लगा तो एक हितैषी आ गया उनके पास, उन्हीं के गांव का, और कहने लगा कि आपकी जो 6 बीघे की जमीन है मुझे दे दो, मैं आपका कर्जा पूरा कर देता हूँ। ठीक, पैसा दे दिया उन्होंने, जमीन उसके नाम कर दी। लेकिन भाई भाई का ही होता है। क्या हुआ? जब भाई को ये पता चला जमीन किसने ली थी, उसी गांव के रहने वाले यदुवंश यानी यादव परिवार रहते थे। यादव बाहुल्य क्षेत्र था वो गांव, और एक ही परिवार सिर्फ ब्राह्मण परिवार था। अब क्या हुआ? उन ब्राह्मण परिवार में 6 मेंबर थे और एक कथावाचक। देवरिया के पास में उसकी श्रीमद् भागवत कथा चल रही। ये सत्य घटना है। और परसों उसकी जब खत्म साप्ताहिक यानी 7 दिन की कथा विश्राम हुई, तब वो लौट के आता है। तो देखिए भगवान की कैसी लीला। अभी अभी हमारे गुरुदेव भगवान ने कथा सुनाई, उस कथा में भिक्षुक अवतार की कथा सुनाई है। और वो कथा ये दर्शाती है कि पूर्व जन्म में हम जैसा करके आएंगे उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। यही कथा ये देवरिया की घटना बता रही है। जब उसके भाई ने सोचा कि हमारे भैया की जमीन उस यादव ने ले ली, तो उस ब्राह्मण परिवार की पत्नी, बच्चे और उस ब्राह्मण पुत्र का पिता घर में रहता था, और